हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक। आज आपका दोस्त आपके लिए एक नई वीडियो लाया है जो कंप्यूटर के रिलेटेड ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि एक ओवरव्यू है, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी नंबर सिस्टम के ऊपर, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे मैंने स्लाइड बनाई है उसमें जैसे कि मैंने लिखा है, व्हेन एनी यूज़र एंटर डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम, द डेटा इज कन्वर्टेड electronic pulse. Electronic pulse is identified as code, and furthermore the code will converted into numeric code which is according to ASCII. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में एंटर करता है तो डेटा कन्वर्ट होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। और इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो होती है वो एक तरह का कोड होता है, और वो कोड जो है आगे फिर से कन्वर्ट होता है न्यूमेरिक कोड्स में, जो कोड्स ASCII पर आधारित होते हैं। अगर आपने ASCII के बारे में आपको जानना है या फिर आपको पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ASCII के बारे में बताया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन द ASCII कोड, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो ASCII कोड पर काम करता है, जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है, जो कोई भी यूज़र इनपुट देता है उसको अंडरस्टैंड करने में, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग अल्फा न्यूमेरिक आउटपुट देने में ASCII कोड कंप्यूटर की हेल्प करता है। आगे है, टू अंडरस्टैंड दीज न्यूमेरिक कोड्स, इन कोड्स को समझने के लिए या फिर इन कोड फॉर्मेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानना होगा जो कि कंप्यूटर सिस्टम में होता है। तो आइए बात करते हैं उसी नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, दो कोड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं दो डिजिट्स हैं, 0 एंड 1, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। और इनका जो बेस है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 2। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा नंबर सिस्टम है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर लें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसमें 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम ऑक्टल नंबर सिस्टम रखा गया है। तो 8 डिजिट कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो डिजिट्स हैं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 0 से लेके 7 है, तो 1 to 7 आपके हो गए 7 डिजिट्स, और अगर हम 0 को कंसीडर कर लें तो वो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, वो 8 डिजिट हो जाएंगे। इसलिए इसका जो बेस है वो है 8, तो इसलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अगर हम बात करें आगे तो आगे है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 10 डिजिट्स होते हैं, वो 0 से लेके 9 के बीच में लाई करते हैं। 0 to 9 आप कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 10 डिजिट हैं इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कंसीडर करते हैं, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है उसका बेस है 10, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूमेरिक वैल्यूज। क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इसलिए इसका जो बेस है वो 10 हम कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है वो नंबर सिस्टम जिसमें 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज है उसका मतलब क्या है, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट्स, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। तो वो कौन कौन सी हैं? 0 to 9 तो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और जो अल्फा है मतलब अल्फाबेट्स हैं जो, वो कौन कौन से हैं? A to F, इसलिए इनको कंबाइन करके बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। तो आगे बात करते हैं, जो ये वैल्यूज हैं ये कौन कौन सी हैं? ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और उसके बाद अगर हम इसके साथ ही कंसीडर कर लें अल्फा जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E एंड F। ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब का, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसका जो बेस है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 16। अगर हम आगे बात करें तो ये जो वैल्यूज हैं जिसमें हमने देखा कि 0 to 9 है, जो 0 to 9 है वो तो एज इट इज कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो A to F है उसको हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे? वो हम करेंगे, जो आपका A है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 को, जो B है वो रिप्रेजेंट करेगा 11 को, और जो आपका C है वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ ही जो D है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा 13 को, E 14 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो F है वो आपका 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको कंबाइन करके बोलें तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कंसीडर किया जाता है, जिसका बेस 16 होता है। तो अगर हम आगे बात करें तो ये कुछ बेसिक नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इन्हीं नंबर सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। अगर आपको कोई भी सुझाव या कोई भी सजेशन आपको देना है, या कोई भी आपको टॉपिक समझना है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।